हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। करीब 200 प्रश्न मध्य प्रदेश उद्योग का आपको कराने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और एमपी उद्योग, एमपी खनिज के ये प्रश्न आते हैं। एमपी की जो रैंकिंग है वो बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के, तो वो रैंकिंग वाला मैं अभी अभी रात तक आपको करवा दूंगी। जो भी 2022 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें जो भारत का स्थान होगा और हमारे मध्य प्रदेश का स्थान होगा, तो वो एक 3-4 मिनट का वीडियो लाके वो भी कवर करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एक विशेष राज्यों के प्रावधान को ट्रिक द्वारा करवाया है। मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो डाला था, वो इसी चैनल पर दोबारा से डाल दिया। उसको एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जेम्स और ज्वेलरी पार्क है इंदौर में। कहाँ पर है जेम्स और ज्वेलरी पार्क? इंदौर में है, याद रखना। मध्य प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी इंदौर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी इंदौर है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी इंदौर है। ये जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उसमें टेस्ट नंबर 38, टेस्ट नंबर 37, ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश उद्योग और खनिज के इन टेस्टों में आपको मिल जाएंगी। तो ये वाले टेस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्रों में से केंद्रीय सरकार द्वारा कितने स्वीकृत हैं? 6 केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं उनमें से 6 केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। मध्य प्रदेश शासन उद्योग द्वारा कहाँ पर परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? इंदौर में। मध्य प्रदेश शासन उद्योग द्वारा जो परीक्षण केंद्र स्थापित किया है वो कहाँ पर किया है? इंदौर में किया है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? पावर लूम के लिए जाना जाता है बुरहानपुर। याद रखो, मध्य प्रदेश में पावर लूम के लिए किसको जाना जाता है? पावर लूम के लिए बुरहानपुर को जाना जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, अभी 2026 हो चाहे 2022 हो, ये सभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हैं वो सभी इंदौर में ही हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक निर्यात जो है वो किस बंदरगाह के लिए किया जाता है? सबसे ज़्यादा निर्यात जो किया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के लिए किया जाता है। कहाँ के लिए किया जाता है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक निर्यात? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये जवाहरलाल जो बंदरगाह है मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसको नावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, मतलब इसका दूसरा नाम नावा सेवा है। अरब सागर तट पर है, मुंबई के दक्षिण में स्थित है, नवी मुंबई में स्थित है। देश का एकमात्र ग्रीन फील्ड मल्टी प्रोडक्ट सेज कहाँ पर स्थित है? सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एक ग्रीन फील्ड मल्टी प्रोडक्ट सेज कहाँ पर है? तो ये सेज है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ पर डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने हैं? छिंदवाड़ा में, मालनपुर में, मंडीदीप में, सभी पर डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने, याद रखना, छिंदवाड़ा में, मंडीदीप में और मालनपुर में। मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क है धार में। मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क धार में है, याद रखना। फार्मा कहाँ पर है? फार्मा धार में है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम किसके नाम से 10 एम्पोरियम संचालित करता है? मृगनयनी के नाम से। हीरा मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है? हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हीरे से सभी लोग पन्ने को जानते हैं। हीरा मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है? हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन में है, याद रखना। कहाँ पर है हीरा मिल्स लिमिटेड? उज्जैन में है। अगला है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर शुगर मिल नहीं है? दलोदा में है, सीहोर में है, सारंगपुर में है, भोपाल में शुगर मिल नहीं है। कहाँ पे नहीं है? भोपाल में नहीं है। कल्याण मिल लिमिटेड कहाँ पर है? कल्याण मल मिल्स लिमिटेड है इंदौर में। कल्याण मल मिल्स लिमिटेड कहाँ है? इंदौर में। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा है, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा किसका है? मध्य प्रदेश का है। ये गुजरात महाराष्ट्र के उत्पादन में चेंज होता रहता है, कभी महाराष्ट्र हो जाता है, कभी गुजरात हो जाता है। तो सूती कपड़ा उत्पादन में पहला स्थान किसका है? अगर आपसे पहला पूछें तो पहला है महाराष्ट्र का, दूसरा है गुजरात का। महाराष्ट्र में भारत का 38% कपड़ा होता है और 30% सूत होता है। कपड़े के लिए आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ती है।
एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर नेट्रेक्स प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑटो टेस्टिंग सेंटर जो है वो धार में है। ऑटो टेस्टिंग सेंटर कहाँ पर है? धार में है। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किन स्थानों को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? नादन टोला, जग्गा खेड़ी, निमरानी, ये सभी को ही किया जा रहा है। इंडो जर्मन टूल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंडो जर्मन टूल इंदौर में है। ई से इंडो, ई से इंदौर। जरी कढ़ाई उद्योग कहाँ पे है? भोपाल में। एमएसएमई नीति किस वर्ष लागू की गई थी? एमएसएमई नीति 2017 में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में कौन सा वस्त्र का प्रकार है? चंदेरी मध्य प्रदेश के वस्त्र का प्रकार है। कौन सा? चंदेरी मध्य प्रदेश में एक वस्त्र का प्रकार है। एक्सपर्ट योजना के अंतर्गत अप्रैल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? अप्रैल पार्क की स्थापना इंदौर में की गई। बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? छिंदवाड़ा में। भिंड जिले में जो गोला बारूद कारखाना बन रहा है वो भिंड में कहाँ पर बन रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ पर बन रहा है? देखो, ये जो भिंड का गोहद है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, याद रखना। यहाँ पे क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। और भिंड में एक गोलाबार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। भिंड में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, याद रखना। और यहाँ पर ही गोला बारूद बनाने का कारखाना बन रहा है। भिंड के गोहद में क्या हो रहा है? भिंड के गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। गोला बारूद बनाने का कारखाना कहाँ पर है? मालनपुर में है। गोला बारूद बनाने का कारखाना कहाँ है? मालनपुर में है। अगला है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? भिंड में। न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड 1955 में उत्पादन शुरू किया। नेपानगर में कब आरंभ हुई थी? 1955 में, याद रखना। कब आरंभ हुई? न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल 1955 में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑटोमोबाइल उद्योग समूह किस नाम से जाना जाता है? पीतमपुर। मालवा का कौन सा जिला स्लेट और पेंसिल की प्रसिद्ध है? मंदसौर। जबलपुर में विशेष आर्थिक क्षेत्र है। देखो, एक तो इंदौर में है और दूसरा कहाँ पर है? जबलपुर में है। सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सरकारी कंपनियां किससे संबंधित है? ऊर्जा उद्योग से संबंधित है। किस जिले में भारत सरकार ने मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? मंदसौर में हाल ही में निर्णय लिया गया। एकमात्र छाता उद्योग कहाँ पर है? महू में। प्रतिभूति कागज कारखाना जो उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, वो कौन थे उस समय के? जो होशंगाबाद का प्रतिभूति कागज कारखाना, ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने इसका उद्घाटन किया था 1967 में। कब हुआ था इसका? 1967 में इसका उद्घाटन हुआ था। कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? दमोह, सतना, कटनी जाना जाता है। बुरहानपुर नहीं जाना जाता है। कहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र है? ग्वालियर और इंदौर दोनों ही जगह पर विशेष आर्थिक क्षेत्र है। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको यहीं पर ही आपको करा रही हूँ। जो ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो भी इसी में से ही करवा रही हूँ। टेस्ट 38 में ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको इसमें खनिज का जो पार्ट है वो भी आपको इसमें, इसके जो पुराने टेस्ट हैं उसमें मिल जाएगा। तो ये 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है। यूनिट वाइज हर फैक्ट कवर है, हर टॉपिक कवर है जो कि सिलेबस में दिया गया है। 2024 के प्रीलिम्स के लिए भी आराम बढ़े। आपको इनको अभी से ही, जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, अभी से ही लेके रखिएगा और हर टेस्ट इसका रट कर घोंट डालिएगा। इसके साथ हमें ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं, ग्रुप में भी तैयारी कराते हैं। यूनिट 1 से 10 तक 10,000 प्रश्न है, हर यूनिट के 1,000 प्रश्न, साथ में 2,000 करंट अफेयर्स हैं। 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है और 1399 की हार्ड कॉपी है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद कब स्थापना हुई? 1967-68। 1500 करोड़ रुपए की रक्षा इकाई की घोषणा कहाँ की गई थी? मुरैना में। किस शहर में अफीम का कारखाना है? नीमच में। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन उपयोग करता है? एल्युमिनियम। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? अमलाई शहडोल में है ओरिएंट पेपर मिल। अधिकतम उद्योग कहाँ पर है? इंदौर में है, भोपाल में है, गुना में है, रतलाम में। इंदौर में सबसे ज़्यादा उद्योग है। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? सीहोर में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार, देखो ये बात हो रही है 2018-19 के, वर्तमान की बात की जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का व्यापार सुगमता में स्थान, देखो
बेस्ट स्थान पे बात करें तो फर्स्ट हमेशा बेस्ट स्थान पर इसमें तेलंगाना, हैदराबाद इन्हीं का ही स्थान आता है। अगर अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो मध्य प्रदेश 7वें स्थान से डायरेक्ट चौथे स्थान पर पहुंच गया है। कहाँ पर? चौथे स्थान पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश। तो याद रखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? मतलब BHEL की जो स्थापना हुई थी 1960 में, किसके सहयोग से की गई थी? वो ब्रिटेन के सहयोग से। पावर अल्कोहल संयंत्र कहाँ पर है? पावर अल्कोहल संयंत्र रतलाम में स्थित है। BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया था? 2013 में। ये एक बार PSC पूछ चुकी है तो याद रखना। 2017 में पीताम्बरा चीनी मिल को कहाँ पे बनाया गया? दतिया में। मध्य प्रदेश लैंप्स लिमिटेड कहाँ पर है? लैंप्स लिमिटेड विदिशा में है। सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें कहाँ पर हैं? इंदौर में है। किस जिले में नॉर्दर्न कोलफील्ड स्थित है? सीधी और सिंगरौली दोनों में ही स्थित है। रेशम की खेती किस नदी की घाटियों में की जाती है? वर्धा एवं पूर्णा नदी घाटी में की जाती है। झाबुआ में पाए जाने वाले मुर्गा जी को, जो कड़कनाथ मुर्गा है, उसको GI टैग कब दिया था? 2 अगस्त 2018 को। रेशम मंडी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में रेशम मंडी पचमढ़ी में है। कहाँ है? पचमढ़ी में। किस साल भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? 1984 में। वनस्पति घी का कारखाना कहाँ पर है? वनस्पति घी का कारखाना है विदिशा के गंज बसोदा में। वनों से प्राप्त तेंदु पत्ते का उपयोग किसमें होता है? बीड़ी उद्योग में। निजी क्षेत्र का पहला फूड पार्क कहाँ पर है? देवास में है। मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कौन सा कार्य नहीं है? कृषि प्रौद्योगिकी में शोध नहीं है। मध्य प्रदेश जो कृषि उद्योग विकास निगम है वो कृषि प्रौद्योगिकी में शोध नहीं करता है। राज्य में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? मनेरी मंडला में। याद रखना लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना केंद्र सरकार की सहायता से कहाँ स्थापित है? मंडला के मनेरी में है। इसके अलावा और बता देती हूँ, और इसके अलावा दिया सलाई बनाने का जो कारखाना है वो ग्वालियर में है। लकड़ी चीरने का उद्योग में लगभग 113 कारखाने हैं। इमारती लकड़ी के बड़े बड़े लिट्ठा बनाए जाते हैं। इसका एक जो मुख्य केंद्र है वो जबलपुर में भी है, याद रखना। और केंद्र सरकार की सहायता से लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ बन रहा है? मंडला के मनेरी में बन रहा है। अमजेरा सीमेंट कारखाना कहाँ है? धार में है। कुटीर उद्योग, जूते बनाना कुटीर उद्योग में नहीं आता है। माटी कला बोर्ड कहाँ पर स्थित है? माटी कला बोर्ड भोपाल में है। माटी कला बोर्ड कहाँ पर है? माटी कला बोर्ड भोपाल में है। कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर है? बीना में है। और माटी संयंत्र भोपाल में है। 2019 में हीट एक्शन प्लान व रिसर्च के अंतर्गत किस जिले का चयन किया गया? सागर का। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? उज्जैन में। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HBJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित किया? विजयपुर में किया है। किस? विजयपुर में किया है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का जो कारखाना है वो उज्जैन में कब बना है? 1983 में। उज्जैन में जो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है वो कब बना था? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में 1983 में बना। मध्य प्रदेश में बायोमिथेनेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ? भोपाल में। सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ है? भोपाल में। वनों से प्राप्त तेंदु के पत्तों का उपयोग किस उद्योग में होता है? बीड़ी उद्योग में होता है। सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ है? सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना है सिवनी में। भोपाल में औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश से सहयोग से की गई थी? जर्मनी। ऊपर का याद रखना। सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोयाबीन का तो उज्जैन में है। अब वो ये बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है? देखो उज्जैन में सबसे बड़ा है और जो सिवनी है वहाँ पर सहकारी सोयाबीन है। एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन कारखाना है वो कहाँ पर है? उज्जैन में है। 1983 में बना और सहकारी सिवनी में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी के।
लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? देवास में। लघु उद्योग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1959-60 में हुई थी। चर्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? चर्म विकास निगम की स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई? 1990 में हुई। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण कब हुई? 1960 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में कमर्शियल व्हीकल औद्योगिक केंद्र है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना जब हुई थी तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. सूर्यवंशी थे। फेडरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ चैम्बर्स इंडस्ट्री का जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड है वो कहाँ पे आयोजन हुआ? भोपाल में। देवास स्थित जो बैंक प्रेस नोट है उसकी स्थापना कब किस पंचवर्षीय योजना में की गई? देवास स्थित बैंक नोट प्रेस की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी 1974 में। कब की गई थी? 1974 में की गई थी बैंक नोट प्रेस की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में देवास में की गई। देवास का जो बैंक नोट प्रेस है उसकी स्थापना की गई थी और कब की गई थी? 1974 में। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। बैंक नोट की प्रेस स्थापना भी अपन ने पढ़ा है 74-75 में हुई। रक्षा उद्योग के लिए किसको जाना जाता है? जबलपुर को। भौगोलिक संकेतक बाघ प्रिंट कहाँ तैयार हुए? धार में। और कौन सी औद्योगिक इकाई जबलपुर में नहीं है? व्हीकल गन गैरेज और ग्रे आयरन जबलपुर में है, जबकि एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच में है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहाँ पर बना है? इटारसी में बना है प्लाईवुड कारखाना। गन गैरेज फैक्ट्री कब बनी? 43-44 में। बड़ेड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है? तो जो बड़ेड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है वो दतिया में है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ? 2 अक्टूबर 2006 से। सबसे पहले शुष्क बंदरगाह कहाँ बना? पीतमपुर में। ये ध्यान रखना। आदि जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है 2006 से प्रभावी हुआ। बड़ेड़ा औद्योगिक विकास केंद्र दतिया में है। बड़ेड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? दतिया में। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1961 में। दूसरा शुष्क बंदरगाह पहला पीथमपुर में है और दूसरा मंडीदीप में है। धार जिले में पीतमपुर शुष्क बंदरगाह की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धार जिले में पीतमपुर शुष्क बंदरगाह की स्थापना 1994 में हुई है। धार जिले में पीतमपुर शुष्क बंदरगाह कब बना? 1994 में। किस जिले में पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र है? राजगढ़। राजगढ़ में पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र है। दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है यही धार का टिही जो है वो दूसरा सबसे बड़ा है। अगला है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आयुध कारखाने हैं? जबलपुर में। कटनी जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। बोरेगांव का औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? छिंदवाड़ा में। किस जिले में चिर से दरियाँ बनाई जाती है? सतना में बनाई जाती हैं चिर से दरियाँ। सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? रतलाम के जावरा में। कौन से जिले में ऊनी दरियाँ बनाई जाती हैं? सीधी और शहडोल दोनों में बनाई जाती हैं। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग जो प्रथम मिल है बुरहानपुर जिले में कब बनी थी? जो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग बुरहानपुर में बना था और कब बना था? 1906 में। ग्वालियर व मुरैना में कौन सी दरिया प्रसिद्ध है? फारसी कालीन दरिया ग्वालियर व मुरैना में प्रसिद्ध हैं। 1907 में मालवा यूनाइटेड मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। मालवा यूनाइटेड मिल कब बना था? 1907 में। कहाँ बना था? इंदौर में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कौन सा है? बरलाई। मध्य प्रदेश राज्य देखो लघु औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। जीवाजी शुगर मिल कहाँ पर है? जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में है। पिथौरा पेंटिंग और मोतियों की गलसन माला के कौन जाना जाता है? अलीराजपुर। वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1976-77 में हुई थी वस्त्र उद्योग निगम की। गन मेटल उद्योग के लिए कौन सा ढोकरा शिल्प उद्योग प्रस्তুत बनाया है? बैतूल में बनाया है गन के लिए। सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहते हैं? इंदौर को। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। सूती वस्त्र की राजधानी इंदौर कहलाती। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना सीहोर में है। याद रखना सा से स्लीपर सा से सीहोर।
नोट मुद्रा का कारखाना देवास में। रेल इंजन कारखाना बनाया है विदिशा में 2015 में रेल का इंजन बनाने का कारखाना बना है। डीजल लोकोमोटिव संयंत्र जो सीहोर में बना है, डीजल लोकोमोटिव संयंत्र याद रखना, डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ पर है? सीहोर में है। किसकी सहायता से बना है? अमेरिका की। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। आज रात कल तक जो हमारा स्टेटस है 6260190944, इस पर आए लिख कर अपना नंबर सेव करा दो। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। स्टेटस में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में बहुत सारे क्वेश्चन और PDF भेज रही हूँ वीडियो का, उनको ज़रूर कवर करते जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये नंबर है, यहाँ पर हाई और सेव इट करके अपना नाम भेज दीजिए तो नंबर भी सेव हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पीतम्बर को और क्या नाम जाना जाता है? भारत का डेट्राइट। हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। 28 जनवरी 2008 को एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिव परियोजना कहाँ आरंभ की गई? होशंगाबाद के बाबई में। रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ पर स्थित है? रेडीमेड गारमेंट पार्क ग्वालियर में है। कहाँ पर है रेडीमेड गारमेंट पार्क? ग्वालियर में। भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब BSNL की स्थापना जो 1968 में कहाँ की गई? जबलपुर में। नमकीन एवं एलाइड क्लस्टर कहाँ है? रतलाम में। दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना में कौन से जिले शामिल हैं? इंदौर, रतलाम, उज्जैन, ये सभी हैं। स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है नागौद, सतना में। स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? नागौद, सतना में है स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। साइकिलिंग उद्योग कहाँ पर है? गुना में है। प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद में। पोट्री उद्योग ग्वालियर में है। होशंगाबाद में जो प्रतिभूति कारखाना है कब बना? 67-68 में। औद्योगिक विकास में बाधक तत्व क्या है? जलाभाव, अधोसंरचना में कमी, ये सभी ऊर्जा की आपूर्ति, सभी इसके कारण है। बुर्स एंड स्पोर्ट्स कहाँ पर है? इंदौर में। किस जिले में चमड़े के खिलौने प्रसिद्ध हैं? कहाँ के चमड़े के खिलौने प्रसिद्ध हैं? इंदौर में। टिम्बर ट्रीटमेंट के लिए कौन प्रसिद्ध है? इंदौर। न्यू बैंक पेपर यूनिट कहाँ है? होशंगाबाद में। प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ पर है? सीहोर में है। सबसे पहले उद्योग संवर्धन नीति कब आई थी? 2004 में। एल्कोलाइड कारखाना कहाँ है? नीमच में है। किस जिले में ढलवा लोहे से पाइप बनाने के कारखाने हैं? उज्जैन में है। नीमच में स्थित अल्कोलाइड फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कब बना था? 1965 में। किस जिले में स्ट्रॉ बोर्ड उद्योग है? शाजापुर में। जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड बना था 1965 में, 1984 में जो 83-84 में जो गैस कांड हुआ था यूनियन कार्बाइड वाला, भोपाल गैस कांड, किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग बना? NK सिंह की अध्यक्षता में बना। बुरहानपुर जिले में जो नेपा लिमिटेड क्या काम करता है? न्यूज प्रिंट। नेपा नगर कंपनी कितने GSM गुणवत्ता वाला अखबारी कागज जो प्रकाशित करती है? 42 GSM का। नेपा नगर कंपनी कितने GSM का कागज बनाती है? 42 GSM का। तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है? मुरैना में। नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल नेपा नगर का निर्माण कब से आरंभ किया गया? 1974 से। पोषण आहार संयंत्र कहाँ है? देखो, पोषण आहार संयंत्र धार में और तेल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में है। रिलायंस समूह को कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? सुहागपुर में। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से है? जापान। फल संवर्धन इकाई कहाँ स्थित है? फल संवर्धन इकाई भोपाल में है। किस भारतीय अमेरिकन वैज्ञानिक को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है? नरेंद्र सिंह कपानी को। प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की गई कहाँ पर? दमोह में। IISCO स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्री कमेंट्री लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1968 में। मार्बल उद्योग कहाँ है? कटनी में। उज्जैन मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था पहली सदी में। औद्योगिक नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी बताया चौथा स्थान है। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड जो बन रहा है वो किसके सहयोग से बन रहा है? भिंड में इजराइल के सहयोग से बन रहा है। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रथम निजी क्षेत्र की हथियार निर्माण इकाई कब बनी? 2017 में। सबसे पहले कारखाना कौन बना सीमेंट का? बानमौर मुरैना। प्रथम सीमेंट कारखाना यही है, बानमौर मुरैना, 1922-23 में बना।
2020 में किस नगर निगम में, 2020 का क्वेश्चन नहीं आएगा। किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी, भोपाल में। विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लोबल स्किल पार्क है किसके सहयोग से बना, सिंगापुर के। बीना तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, सागर में है। कब बनी, 2011 में बनी थी, ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बना, सोवियत संघ के सहयोग से। कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट लगाएगी, कोको कोला। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ है, विजयपुर में। नीम से खली बनाने का संयंत्र कहाँ है, खरगोन में। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में जो निर्माण किया जा रहा है अलग अलग उद्योगों का, किन में किया जा रहा है, ये आधारभूत संरचना का। धार का, पीतमपुर, नीमच का, नया गांव, शाजापुर, सभी में किया जा रहा है। भोपाल में माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, 1962 में। आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई, 1 अगस्त 2014 में। चीनी मिल की स्थापना जाबरा में कब की गई थी, 34 में, 1934 में की गई। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट कहाँ पर है, उज्जैन में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ है, भोपाल में। फूड क्लस्टर कहाँ पर है, शिवपुरी में। चिप एवं पार्टिकल बोर्ड कहाँ बनते हैं, इटारसी में बनते हैं। इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो की स्थापना कहाँ पे की गई, धार में। सबसे पहले जो औद्योगिकीकरण है मध्य प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रथम उद्योग संवर्धन नीति कब बनाई, 2004 में। BHEL को भारत ने कंपनी कब बनाया, 2013 में। एक और फैक्ट, मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए वर्तमान में, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 7 फूड पार्क बन गए हैं, 7 फूड पार्क बन गए हैं और 2 मेगा फूड पार्क बन गए हैं। 7 फूड पार्क और 2 मेगा फूड पार्क बन गए हैं। पहला मेगा फूड पार्क जो है वो खरगोन में है, 2016 में बना था, खरगोन की कासरवाड़ा तहसील में। ये मध्य प्रदेश का प्रथम फूड, आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क कौन है, तो खरगोन है मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क, जो खरगोन में बना है, खरगोन के कासरवाड़ में। और इंडस के नाम से इसका उद्घाटन किया था। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश में टोटल 2 हैं और पहला जो है मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क जो है वो है खरगोन में। एक है सिंधु मेगा, जिसको सिंधु मेगा फूड पार्क जो है वो वही खरगोन मेगा फूड पार्क है। भारत में अगर कुल बात किया जाए तो भारत में 22 हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में हैं। मेगा फूड पार्क की जो स्थापना की गई थी 2008-9 में की गई थी। भारत का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो राजस्थान में है। भारत का कहाँ पर है, राजस्थान में है। और मध्य प्रदेश का एक खरगोन में है और दूसरा मंदसौर में है। मंदसौर को विकास की गति देने के लिए यहाँ पर भी एक मेगा फूड पार्क बनेगा। 7 फूड पार्क और 2 मेगा फूड पार्क। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।